ओम तत्सत। तत्व विवेक इस पहले प्रकरण का 26 क्रमांक का श्लोक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं वियदादिकम्। इस श्लोक की अवतरणिका। लिंग शरीर और लिंग शरीरोपाधिक तेजस हिरण्यगर्भ इनका प्रतिपादन करके स्थूल शरीर की उत्पत्ति के लिए पंचीकरण। पदच्छेद और शब्दार्थ। तद्भोगाय उनके भोग के लिए, पुनः पुनः, भोग्य भोग, आयतन जन्मने, भोग्य और भोगने वाले शरीर की उत्पत्ति के लिए, पंचीकरोति पंचीकृत करता है, भगवान भगवान, प्रत्येकम प्रत्येक को, वियत आदिकम आकाश आदि को। अन्वय। भगवान पुनः तद्भोगाय भोग्य भोगायतन जन्मने वियदादिकम प्रत्येकम पंचीकरोति। अन्वयार्थ। भगवान पुनः उनके भोग के लिए भोग्य और भोगने वाले शरीर की उत्पत्ति के लिए आकाश आदि प्रत्येक को पंचीकृत करता है। सरलार्थ। भगवान माने कि ईश्वर, पुनः माने कि सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति के बाद उन जीवों के भोग के लिए भोग्य माने कि अन्नादि सभी पदार्थ और भोगने वाले शरीर, 4 प्रकार के ये शरीर होते हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। इनकी उत्पत्ति के लिए आकाश आदि माने कि पंचमहाभूत इन प्रत्येक को पंचीकृत करता है। भगवान यह शब्द समझना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के आधार से यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इनसे जो संपन्न है उनको भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण के आधार से उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। सभी भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, आना, जाना और विद्या अविद्या को जो जानता है उसे ही भगवान कहते हैं। यहाँ पर पंचीकृत ऐसा शब्द आया है। एक विशेष तरीके से 5 महाभूतों को एक साथ मिलाना, उनका परस्पर मिश्रण करना, इसी को पंचीकरण कहा जाता है। तो भगवान ऐसे महाभूतों को पंचीकृत करते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यह 26 क्रमांक का श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।